हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम सभी इस वीडियो में क्रांतियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्रांतियां है क्या? जैसे खाद्यान्न से संबंधित, फसलों का उत्पादन बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, है ना, उर्वरक में वृद्धि करना, आदि सारी चीज़ों को जैसे अधिक पैमाने पे तैयार करना या उत्पादन बढ़ाना क्रांतियां कहलाती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी आज क्रांतियों को अध्ययन करेंगे कि विभिन्न क्रांतियां कौन कौन सी हैं और क्रांतियों से संबंधित तथ्य क्या हैं, या क्रांति में क्या क्या आता है, कौन सी क्रांति में क्या आता है, या किस क्रांति क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो चलो पहली क्रांति के बारे में हम लोग बात करते हैं। और पहली क्रांति आपकी है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन। देखो, श्वेत मतलब सफेद और दूध भी क्या होता है? सफेद। इसलिए हम लोग कह सकते हैं श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, और भी हम कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो देखो, पापा, हम कहें श्वेत क्रांति के पापा तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन हुए? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अच्छा बच्चों, आगे अगला आप देखेंगे तो नीली क्रांति है, जो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली मतलब मत्स्य, यानी नीली मतलब मत्स्य क्रांति, नीली क्रांति मतलब मत्स्य उत्पादन से है। और बच्चों आगे देखेंगे तो पीली क्रांति। पीली क्रांति आपको पता चल जाएगा, पीली सी पीला यानी पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से, यानी जितनी भी तेल की वस्तुएं हैं, तेल से संबंधित, वे सभी कौन सी क्रांति के अंतर्गत आएगा? पीली क्रांति के अंतर्गत क्रांति। तो बच्चों आगे अगली क्रांति के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति मतलब जैसे गेहूं और चावल। हरित क्रांति के जनक भी आपको बताएंगे हम इसी वीडियो में। हरित क्रांति के जनक, अगर हम कहें भारत में हरित क्रांति के पापा किसे कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे यानी पापा किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलांग को कहा जाता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो बच्चों भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, यानी खाद से संबंधित। देखो, भूरा भूरा खाद होता है, यानी खाद से संबंधित है भूरी क्रांति। और हम देखें आगे बात करते हैं बादामी क्रांति। बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है। मसाला, जितना भी हम लोग मसाला खाते पीते हैं उसमें मतलब मसाला के विकास से संबंधित कोई भी उपाय प्रबंध किया जाए, वो सब कौन सी क्रांति के अंतर्गत आता है? बादामी क्रांति के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करेंगे तो गोल क्रांति। देखो, आलू कैसा होता है? गोल होता है। कौन सी क्रांति के अंतर्गत आएगा? गोल क्रांति के अंतर्गत आएगा। और भी क्रांति के बारे में अगर हम बात करने का प्रयास करें तो गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति कौन कौन सी? देखो, गुलाबी क्रांति झींगा मछली और गुलाबी क्रांति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्याज से भी संबंधित है। गुलाबी क्रांति कौन कौन सी चीजों से? झींगा मछली और किससे? प्याज से भी संबंधित। बच्चों आपने देखा गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली और प्याज से संबंधित है। आगे अगर क्रांति के बारे में बात करें तो रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा से संबंधित है, यानी अंडा के विकास से संबंधित यदि बात हो तो रजत क्रांति। देखो, रजत मतलब ऐसे चांदी, सिल्वर चांदी जैसे होता है, तो अंडा भी ऐसे होता है, तो रजत क्रांति। आगे अगली बात करें तो कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल से संबंधित है कृष्ण क्रांति। अगर देखें अमृत क्रांति तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अमृत क्रांति कौन से क्रांति से संबंधित, किस चीज से संबंधित होगी? तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित। अगर हम बात करें लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर से। तो बच्चों हमने देख लिया, विभिन्न क्रांतियों के बारे में हमने समझ लिया। तो एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी क्रांतियां क्या है। तो चलो बताओ, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति कौन सी है? दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति कौन सी है? मत्स्य। पीली क्रांति तिलहन। हरित क्रांति खाद्यान्न। भूरी क्रांति उर्वरक। बादामी क्रांति मसाला। गोल क्रांति आलू। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली। और जो है रजत क्रांति अंडा। और जो है कृष्ण क्रांति बायोडीजल। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। और जो लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। ये सभी क्रांतियों के बारे में आप पढ़ेंगे और इसमें 2-3 को पापा को याद कर लेंगे। तो बच्चों आपने देख लिया कि सारी क्रांतियों के बारे में। तो आपका काम है इसको लिखकर पढ़ें और अधिक से अधिक तैयार करने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार होगा। और इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखने का प्रयास करें ताकि ये आपका तैयार हो सके। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है आपसे हमारी। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।